हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। मतलब 45 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। हमको एक रे दी हुई है OA, इसका इनिशियल पॉइंट है O। इस O पॉइंट पर हमको एक एंगल बनाना है ना। एंगल AOC हम बनाएंगे 45 डिग्री का, ठीक है। और उसको जस्टिफाई भी करना है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमको एक रे दी हुई है OA, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, विथ सेंटर O एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस आई ड्रॉ एन आर्क। मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, कहां से, O से, जो OA को क्या कर रही है, B पॉइंट पर कट कर रही। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि मैं यहां 60, 120 और 90 ये एंगल भी बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट मुझे मिला B। अब इस B पॉइंट को सेंटर मानूंगा और इस B पॉइंट से फिर इसी रेडियस का आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। तो विथ सेंटर B एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C। अब इसको C नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे D। C को हमने एंगल 45 के लिए छोड़ रखा है। तो ये हुआ पॉइंट D। अब फिर विथ सेंटर D एंड सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट E। अब ये जो पॉइंट E मिला, ये कौन से डिग्री पर है, ये 120 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री का पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों को मैं बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, 90 डिग्री। तो विथ सेंटर D एंड विथ सेंटर E एंड रेडियस मोर देन हाफ DE, D के आधे से ज्यादा रेडियस को हम लेंगे और D और E को सेंटर मानकर एक आर्क कट करेंगे। ये देखो ऐसे, और फिर E को भी मानकर, E को भी सेंटर मानकर उसी सेम रेडियस का आर्क कट करेंगे, जिस आर्क से हमने D से वो बनाया, क्या बनाया, आर्क कट किया। तो इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा F। तो ये मेरा पॉइंट हुआ 90 डिग्री का। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। मुझे 45 डिग्री का एंगल चाहिए, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक। डॉटेड लाइन से मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है, डॉटेड लाइन से जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सबसे पहले वाला जो आर्क है उसको एक पॉइंट G पर कट कर रहा है, ठीक है। ये जो एंगल है, एंगल AOG या AOF, ये है 90 डिग्री का। इस एंगल को मैं अब बाइसेक्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, विथ सेंटर B एंड सेंटर G एंड रेडियस मोर देन हाफ BG के आधे से ज्यादा। देखो ये आधे से ज्यादा, किसके, BG के आधे से ज्यादा। ये हमारा पॉइंट था B, BG के आधे से ज्यादा, ये BG के आधे से ज्यादा है। तो BG के आधे से ज्यादा का पॉइंट का मैं क्या कर रहा हूं, आर्क कट कर रहा हूं। कहां पर, इधर। ये देखो ये एक आर्क मैंने इधर कट किया। और विथ सेंटर B एंड विथ सेंटर G एंड रेडियस मोर देन हाफ BG के आधे से ज्यादा का रेडियस का आर्क मैंने कट किया। ये दोनों आर्क क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन OC एंड एक्सटेंड। अब OC को मिला दो और एक्सटेंड कर दो। तो ये कितना एंगल होगा, एंगल AOC, एंगल
AOC इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसको जस्टिफाई करना है, इसका जस्टिफिकेशन। अब देखो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे। जस्टिफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ज्वाइन BC एंड GC बाय डॉटेड लाइन। BC और GC को मैं डॉटेड लाइन से क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। ठीक, BC और GC को, ये G और ये C, ये G और ये C, ये GC और इनको मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो फिर हमारे पास ट्राइंगल आ गए। देखना इधर, इन ट्राइंगल BOC एंड GOC क्या होगा, BO इज इक्वल टू GO। क्या है ये, रेडियस ऑफ सेम आर्क है ना। फिर BC इज इक्वल टू GC, ये है आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। फिर देखो OC इज इक्वल टू OC, ये क्या है, कॉमन। ठीक, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल GOC बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, देखो साइड साइड और साइड बाय SSS रूल, ये रूल लग रहा है। ठीक है, रूल लग रहा है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एंगल क्या हुआ, BOC इज इक्वल टू एंगल GOC। ठीक है, बाय CPCT। बट एंगल AOF इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। अब इसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया था। तो एंगल AOF किसके बराबर है, एंगल BOC प्लस एंगल GOC के बराबर है ना। और एंगल BOC किसके बराबर है, GOC के। तो GOC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंगल BOC। तो ये दोनों हो गए 90 डिग्री। GOC की जगह मैंने BOC लिखा क्योंकि ये किसके बराबर है, GOC के बराबर है। तो ट्वाइस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 45 डिग्री। हैंस जस्टिफाइड। ठीक है, BOC कह लो, AOC कह लो, AOD कह लो, BOD कह लो, नहीं BOD नहीं कहेंगे क्योंकि D पॉइंट ये है ना। तो AOC कह लो या BOC कह लो, दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। Thank you very much for watching the channel. Please do like, share and subscribe my channel. God bless you all.